नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम बात करेंगे अपने पहले लेसन के साथ रीजनिंग। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के साथ। और सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए इसकी बेसिक। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो सबसे पहले हमें सभी अक्षरों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू याद करनी होती है। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेहतर और आसान तरीका क्या है कि ईओटी में क्या है कि इन सब के जो बीच का अंतर है 5 का यानी 5 का होता है। ठीक है, तो ई का जो स्थानीय मान है 5 है, और जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। देख रहे हैं इन सभी के बीच में 5 का गैप है। तो इसी तरीके से हम आसानी से सभी अक्षरों का स्थानीय मान याद कर लेंगे। जैसे अगर आपको पता है ई का जब स्थानीय मान 5 है यानी 5 है, तो इसके पहले डी आता है। ठीक है, तो जब इसके पहले डी आता है तो बेस सिंपल है कि डी का स्थानीय मान 4 हो जाएगा। ठीक है, और ई के बाद एफ आता है, और जब एफ आता है ई का स्थानीय मान 5 है तो ई का एफ का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जे के आगे पीछे के स्थानीय मान हम इसी तरह याद कर लेंगे, ओ के आगे पीछे के हम याद कर लेंगे, और टी के आगे पीछे के याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम लिखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला अक्षर ए होता है, तो ए का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के बाद बी आता है तो बी का 2 हो जाएगा, सिंपल है। इसी तरह से सी हो गया, सी के बाद डी हो गया तो सी का 3 हो गया, 4 का डी का 4 हो गया। ई ऑलरेडी आपको पता है कि 5 है, ई के बाद एफ आता है, एफ का 6 है। ठीक है, इसी तरह से आगे जी का 7 हो गया। ठीक है, और इसी तरह एच आई जे के हम इसी तरह से इजोटी से याद कर लेंगे। ठीक, अब बात आती है हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटरों की भी हमको जरूरत पड़ती है कोडिंग डिकोडिंग में। कि तो अगर कोई पूछ ले कि ओ का अपोजिट या टी का अपोजिट या वाई का अपोजिट या एच का अपोजिट क्या होता है, तो इसी तरह से हम इनका अपोजिट भी पता कर लेंगे। अगर मान लिया पूछ लिया जाए कि ओ का अपोजिट कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इसका एक फार्मूला होता है कि हमेशा क्या करेंगे कि 27 में 25 घटा देंगे। ठीक है, मान लिया ओ अगर आपको पूछ ले ओ का अपोजिट अक्षर कौन सा आएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 27 में 15 घटा देना है। ठीक, तो जब 27 में आप 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, जब 12 आ गया, इधर देखें आप जे का जो स्थानीय मान है 10 है, तो 10 के 10 2 12, तो दो संख्या आगे एल आता है। ठीक है, और जब एल आता है एल का स्थानीय मान 12 हो जाता है। ठीक है, तो ओ का अपोजिट जो है वो हो जाएगा एल। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टी का अपोजिट अक्षर कौन सा आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 27 में 20 घटा देना है। जब आप 27 में 20 घटा देंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, और 7 का स्थानीय मान आप देख रहे हैं जी होता है। ठीक, इसी तरह से आप सारे अक्षरों का अपोजिट पता कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे सवाल पे आते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे पैटर्न से हल किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि जी का जो स्थानीय मान है क्या है 7 है, ओ का 15 है। ठीक है, ए का 1 है, एल का 12 है। मतलब कह रहा है यदि गोल को HPBM लिखा जाता है तो उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका जो है स्थानीय मान लिख लेते हैं। ठीक है,
अब देख लिया सर, जी का स्थानीय मान 7 है, ओ का 15 है, ए का 1 है, एल का 12 है। इसी तरह इसका भी हम लिख लेंगे। एच का कितना है 8 है, पी का कितना है 16 है, बी का कितना है 2 है, ठीक है, एम का कितना है 13 है। अब देखते हैं इनमें मतलब क्या लॉजिक लगा है, ठीक है, किस तरह से गोल को HPBM लिखा गया है। तो करते क्या है कि 7 इसका संबंध देखते हैं कैसे बन रहा है। तो इधर 7 फिर आगे कितना है 8, तो इसमें क्या हुआ 1 बढ़ा के लिख दिया गया है, तो +1 हुआ है। इसी तरह से 15, ओ का स्थानीय मान 15 है और पी का 16 है, तो यहाँ 15 यहाँ 16, यहाँ भी क्या हुआ +1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए का स्थानीय मान 1 है, बी का 2 है, यहाँ भी क्या हुआ है +1 हुआ है। इसी तरह से एल का 12 है और एम का 13 है, तो यहाँ क्या हुआ है यहाँ भी +1 हुआ है। इसी तरह से करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन सब के आगे एक एक बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। पी लिख देंगे, पी के प्लस फिर ओ है, ओ के बाद लिख देंगे, ठीक है। पी के आगे कौन सा अक्षर आता है क्यू आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू लिख देंगे। फिर ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है पी। भाई +1 हो रहा है तो हम भी +1 करते जाएंगे। इसी तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे। एस है, एस के बाद क्या आता है टी आता है। एस का स्थानीय मान कितना होता है 19 होता है, टी का कितना होगा 20 होता है, ठीक है। 19 के बाद 20, तो एस के बाद क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। फिर टी आया, टी में जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 21, T21, तो 1 जब बढ़ाएंगे तो टी के बाद यू आता है, तो यू लिख देंगे। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। कुछ करना नहीं था, सिर्फ एक एक बढ़ाना था। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि पेंसिल को टिप्स लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनका स्थानीय मान लिख लेंगे। तो P का जो स्थानीय मान है वो है 16, ठीक है, और E का क्या है 5 और N का 14 और C का 3 और I का 9 और L का 12, ठीक है। अब हमने इनका सबका स्थानीय मान लिख लिया है। अब इनका भी लिख लेते हैं। T का 20, I का 9, R का 18, G का 7, M का 13, P का 16, ठीक है, लिख लिया। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से पेंसिल को पेंसिल लिखा गया है। तो यहाँ लिखा, देखो पहला अक्षर क्या है 16, तो यहाँ पहला अक्षर कौन सा है 20, जब 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखा है 5, जब 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ कितना लिखा है 9 और यहाँ लिखा है 14 और 14 में जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। तो कुछ नहीं किया गया है, सब में 4 जोड़ के लिख दिया गया है। तो यहाँ भी वैसे भी इसमें भी हम करेंगे। तो जब कितना है बी का स्थानीय मान कितना है 2 है और ओ का कितना है 15 है, ए का कितना है 1 है, आर का कितना है 18, डी का कितना है 4। अब इसमें क्या करेंगे हम भी 4 करके लिख देंगे। तो जब 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और जब ओ में 15 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 18 में जब 4 जोड़ेंगे कितना होगा 18 4 22 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। अब इन सबका जो लेटर है वो लिख लेंगे। 6 का लेटर कौन सा होता है एफ, क्योंकि इजोटी में आपने पढ़ा कि ई से स्टार्ट होगा, ई का मान 5 होता है, ई के बाद कौन सा अक्षर एफ आता है, तो एफ के तो 6 का स्थानीय मान एफ हो जाएगा। और 19 T20, टी का स्थानीय मान 20 होता है, तो 20 में 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा, ठीक है। तो टी के पहले कौन सा आता है एस आता है, तो यहाँ हो जाएगा एस। और आपको पता है इजोटी में ई पहले आता है, ई का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे ई और 22, तो टी यू वी
20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 22 का v। और h में h का क्या होगा 8, मतलब सॉरी 8 का जो होगा वर्ड होगा वो होगा h। इसी प्रकार से बोर्ड को जो लिखा गया है ये लिखा जाएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि बेस्ट को EHVN लिखा जाता है तो MRQJ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसा पैटर्न है, क्या क्या लिखा गया है। उसी तरह से सबसे पहले हम इनका स्थानीय मान लिख लेंगे। B का 2, E का 5, S का 19, T का 20। ठीक है, अब E का 5, H का 8 और V का 22 और W का 23। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है। 2 3 2 5, 5 3 8 और 19 3 22 और 20 3 23। आप समझ गए होंगे कि 3 3 ऐड हो रहा है सब में। ठीक है, 3 3 ऐड करके लिख दिया गया है, सिंपल है। इसे भी वैसा कर लेंगे हम। R का स्थानीय मान 18 हो गया, M का 13 हो गया, Q का 17 हो गया, J का 10 हो गया। करना कुछ नहीं है, हम भी 3 3 ऐड कर लेते हैं इसमें। 18 3 21, 21 का क्या होगा, पहले इसका स्थानीय मान लेते हैं। अच्छा 21 हो गया। अब 13 3 16 लिख लिया। और 17, अब 17 में 3 ऐड किए 20 लिख लिया। 10 में 3 ऐड किए 13 हो गया। अब इनका जो वर्ड है वो हम लेटर लिख लेते हैं। 21 लेटर क्या होगा 20 21 T U आ जाएगा। 16 क्या होगा, ई जो टी पढ़ा है ओ के बाद P, तो P आएगा। 20 T20 पता ही आपको, T आ जाएगा। 13 पता है आपको, M आ जाएगा। तो समझ गए होंगे PUPTM। ठीक है, समझ गए आप, ऐसा यही हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, CHKM को BGJL लिखा गया है, तो BGTW को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं इनमें कैसा लॉजिक चल रहा है, किस तरह से लिखा गया है। तो वैसे ही इनका स्थानीय मान लिख लेते हैं हम। 3 8 11 13, अब इनका भी लिख लेते हैं। 2 7 10 12। ठीक, अब देखते हैं। 2 यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 13, यहाँ 12। समझ गए होंगे आप, सिंपल है। देखिए यहाँ 1 माइनस हो गया, -1। अब यहाँ 7 में 1 घट गया, माइनस हो गया 7। यहाँ भी -1 हो रहा है। यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ भी -1 हो रहा है। तो कुछ नहीं, मतलब सब में 1 माइनस हो रहा है। वैसे इसमें भी कर लेंगे। पहले इनका सांकेतिक मान लिख देते हैं। इनका 2, G का 7, T20, W का 23। वैसे ही हमको भी करना है। जब 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 7 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 6, 20 में 1 घटाएंगे 19 और 23 में 1 घटाएंगे 22। अब इनका लेटर लिख लेंगे। A का 1 A, 6 का F, 19 का S और 22 का V। समझ गए होंगे। तो आज अपनी क्लास यही तक थी और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं इसी तरह से हम आपको कल फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लेके आए जो हमेशा अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज से आपको निरंतर रीजनिंग की क्लासें
मिलती रहेंगी। तो अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।